चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस इक्वेशंस कहीं ना कहीं शब्द ये डिराइव हुआ है इक्वल से। इक्वल मतलब अगर, बेसिकली आप लोग के बुक्स में भी जनरली कैसे देता है, ऐसे मेजरिंग वेट मेजरिंग स्केल से दिखाता है कि वेट मेजरिंग स्केल पे अगर वेजिटेबल्स 1 किलो के हैं तो यहाँ पे जो मेजरिंग वेट होता है वो भी तो 1 किलो का होना चाहिए। तो बिना पता लगता है ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि हमें 1 किलो का ही फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिला है। ठीक है, तो अब इक्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। यानी कि अगर मैं लिख दूं 5 = 5, क्या ये गलत होगा क्या? जी नहीं, 5 तो 5 के इक्वल होता है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 2x + 3 = 5, इस बात पे बच्चे खा जाते हैं चक्कर। ठीक है, 2x + 3 = 5, लेकिन इक्वेशन का गोल ही यही है। अगर मैंने इक्वल साइन डाल दिया इसका मतलब कुछ भी करो बोथ साइड्स के वैल्यूज इक्वल ही है। मतलब 2x + 3 लिखो या 5 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब तो हमारा गोल क्या होता है? इस x को फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना? तो इससे पहले कि मैं x का वैल्यू निकालने का प्रोसेस बता सकूं, पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है, बेसिक्स जो कि हमें जानना पड़ता है इक्वेशन में। उससे पहले मैं थोड़े साइन चेंजेस के कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इक्वेशन में वर्क कैसे करता है। अब इक्वेशन अगर आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3 = 5। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे ही मैं आप देख सकते हैं इस मेजरिंग स्केल में 1 किलो की जगह 1 किलो से कम, लेट सपोज से 500 ग्राम्स रख देता हूँ, मतलब इम्बैलेंस तो हो जाता है। इसमें अगर इक्वल अमाउंट का वेट ना मैं मतलब निकाल सकूं तो ये तो बैलेंस में रहने से रहा। अब अगर यहाँ पे 500 ग्राम्स है, यहाँ पे भी 500 ग्राम्स रहने चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर इसको मैं एक साइड को अगर डिक्रीज करूं तो दूसरे को भी मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। एक साइड को अगर मैं इंक्रीज करूं तो दूसरे को भी मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि एक को इंक्रीज करो दूसरे को डिक्रीज करो, इससे तो काम बनने वाला है नहीं ना। ठीक है, चलिए जी। तो इंक्रीज और डिक्रीज इक्वली ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स में हमें इक्वली इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहिए। तो ठीक, अब मैं जो जो बताने वाला हूं पहले हमें समझ लेना चाहिए। क्या क्या? देखो, अब मैं लिखता हूं 30 + 5 = 35। करेक्ट? क्या ये सही मैं लिख रहा हूँ या नहीं बता लेना। 35 - 5 = 30 और नो? हाँ जी, बिल्कुल सही है। कैसे? अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन के तरीके से करूं, देखो 30 + 5 = 35। अगर मैं इक्वेशन के तरीके से जैसे मैंने बताया, इंक्रीज करोगे तो दोनों तरफ इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो दोनों तरफ डिक्रीज करेंगे। 30 + 5 में से अगर मैं 5 रिड्यूस करूं, इसका मतलब मुझे 35 में से भी 5 रिड्यूस करना होगा, है ना? ठीक है जी, इसका मतलब 30 + 5 - 5 कितना होता है? 0 = 35 - 5, है ना? 35 - 5। तो इससे हमें पता क्या लगता है कि बेसिकली
sign and its opposite operation. एक मिनट, ऑपरेशन एंड इट्स ऑपरेशन, ऑपोजिट ऑपरेशन। अब अगर किसी साइड पे कोई नंबर प्लस है, उसको अगर निकालना है तो दोनों तरफ उसी नंबर को माइनस कर देना है, पहली बात ये। वैसे ही अगर कोई नंबर माइनस है तो दोनों तरफ उसी नंबर को प्लस कर देना है, उससे वो हट जाएगा नंबर। तीसरा है मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ उसी नंबर को डिवाइड कर लो, और डिवाइड है तो दोनों तरफ उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 वाला जो क्वेश्चन था, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 वाला जो क्वेश्चन। अब इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं, पहला कि आफ्टर एवरी प्लस और माइनस कम्स ए सेपरेट नंबर। मतलब देखो, ये रहा, देखो इस वाले इक्वेशन में मैंने क्या बताया कि आफ्टर एवरी प्लस और माइनस कम्स ए सेपरेट नंबर। मतलब इस इक्वेशन में ये एक नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये एक सेकंड नंबर है, और ये एक थर्ड नंबर। समझ में आ गया? करेक्ट। हर एक प्लस माइनस के बाद तुम्हें एक सेपरेट नंबर मिलता है। नेक्स्ट, और क्या है, पुट द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड द नंबर्स ऑन द अदर साइड। मतलब हमें कुछ ऐसे हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करना है कि एक तरफ सारे के सारे वेरिएबल पार्ट्स आ जाए और एक तरफ सारे के सारे नंबर पार्ट्स। मतलब कहीं ना कहीं अगर वेरिएबल के पास पास कोई नंबर्स है, उनको हटा के मुझे दूसरे साइड पे ले जाना होगा, करेक्ट। या फिर किसी नंबर के पास अगर वेरिएबल पार्ट्स हैं तो उसको अगले साइड के वेरिएबल पार्ट्स के पास ले जाना पड़ेगा। मोटा मोटा तो यही है। तो अब इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि नहीं, हमें क्या वेरिएबल्स और नंबर्स को अलग अलग करना है, मतलब दोनों को अलग साइड पे रखना है। तो अब इस 2x को यहीं पे रहने देते हैं। बस इस 3 को कैसे निकाल के अगर मैं 5 के पास छोड़ आऊं तो मेरा काम बन जाएगा। इससे करने का दो तरीके मैं बता देता हूं। पहला है 2x हो गया प्लस 3, 3 को हटाना है, 3 को काट दो, और अगर एक तरफ से 3 को काटा तो दूसरे तरफ से भी काट दो, हो गया ना। अब जो थोड़े हायर क्लासेस के हैं, यानी कि 8 और उसके बाद के, तो वो लोग डायरेक्टली कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, क्या, 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3, यानी कि इस नंबर को डायरेक्टली इस तरफ लेके माइनस कर दिया। क्योंकि देखो इस वाले मेथड में देखो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आएगा, 3 माइनस 3 जीरो ही है, इक्वल्स टू 5 माइनस 3 आएगा, है ना। तो जो लोग थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, ये है बिगिनर लेवल, ये है थोड़ा एडवांस लेवल, एडवांस लेवल वाले ये वाला फॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट है 2x इक्वल्स टू, अब 5 माइनस 3 तो हमें पता है 2। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, आइसोलेट द वेरिएबल और मेक द वेरिएबल एलोन। मतलब तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि खाली वेरिएबल रह जाए, उसके साथ कोई भी नंबर लिंक्ड ही ना हो। यानी कि 2x की जगह मुझे x के साथ ही खाली काम है, मुझे खाली x को छोड़ना है और बाकी उसके साथ जितने भी नंबर्स है उसको दूसरे साइड पे ले जाना है। तो अब 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ, इम्प्लाइज मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई के कैंसल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कर लो जी डिवाइड, 2x डिवाइडेड बाई 2
और दूसरी साइड को भी सेम ही चीज करो, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, 2 कैंसल, 1 इम्प्लाइज हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1। हो गया ना? ठीक है जी। अब तो फटाफट एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या कि हर एक ऑपरेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट। अब अगर किसी नंबर में कोई नंबर ऐड होके है, उसको अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। कोई सब्ट्रैक्ट होके है, उसको हटाना है तो ऐड करेंगे दोनों साइड्स उसी सेम नंबर को। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होके है तो उसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, ताकि वो एक साइड से हट के दूसरे साइड पे चला जाए। वैसे ही अगर कहीं पे डिवीजन है तो उसको हटाने के लिए दोनों साइड्स पे वही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट है जी। और ये रहा बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद क्या करना है? हमें हमेशा याद रखना है हर एक प्लस और माइनस के बाद एक सेपरेट नंबर आता है, जैसे कि 2x एक सेपरेट है, 3x सेपरेट है और 5 एक सेपरेट नंबर है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है? पुट द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन वन एंड अदर साइड। मतलब सारे वेरिएबल्स को कैसे भी करके एक जगह पे डालो और उसके अगले जगह यानी कि इक्वल्स टू के दूसरे साइड सारे नंबर्स को डालो। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल क्या है? वेरिएबल को अकेला बनाओ। वेरिएबल को अकेला बना दिया तो इक्वेशन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो धीरे धीरे अभी आगे के आगे नंबर्स करते जाते हैं। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2x इक्वल्स टू 80। अब एज हमारा प्रिंसिपल कहता है कि सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ, पहले से तो है ही। अब इसमें क्या करना था? दूसरा वाला स्टेप कि x को कैसे भी आइसोलेट करना है, यानी कि अकेला बनाना है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ, तो 2 को हटाने के लिए सीधा सीधा मुझे 2 को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। चलो कर लेते हैं। 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कैंसल, 2 40 और 80, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 40। करेक्ट है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 28। हाँ, यहाँ पे एक बात बता दूँ, जिस क्वेश्चन पे कहीं भी अगर लिखना थोड़ा स्लो हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वीडियो को एक बार पॉज कर लेना और उसके बाद लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 28। अब यहाँ पे क्या है? देखिए, अब 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 28। यहाँ पे पहला प्रिंसिपल था सारे वेरिएबल सारे नंबर्स को एक तरफ करो, यानी कि ये वेरिएबल तो एक तरफ है ही, लेकिन ये नंबर वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मुझे कैसे भी करके नंबर्स वाले साइड पे लाना होगा। ठीक है जी, मतलब 4 को हटाना है। अब याद करो मैंने क्या बोला था, अगर कोई नंबर एडेड है उसको हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो 2x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 28 माइनस 4, यानी कि 2x प्लस 4 माइनस 4, 4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, यानी कि 0 इक्वल्स टू 28 माइनस 4 कितना होता है? 24, यानी कि अपना 2x इक्वल्स टू 24। अभी वो प्रिंसिपल आ जाता है कि x को आइसोलेट करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड है 2 को हटाना है, डिवाइड कर लो 2x बाई 2 इक्वल्स टू 24 बाई 2, 2 कैंसल, 2 12 24, यानी कि हमारा x निकल गया 12। करेक्ट। नेक्स्ट आता है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 7x माइनस 21। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? पहला रूल है कि सारे नंबर सारे वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाओ। अब हमें चूज़ करना है वेरिएबल्स हमें इस तरफ रखना है या फिर इस तरफ रखना है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा जिस साइड में वेरिएबल्स के बड़े बड़े हिस्से, मतलब यहाँ पे 7x है 2x है, तो 7x ऑब्वियसली बड़ा है,
तो बड़े वाले वेरिएबल की तरफ सारे छोटे वेरिएबल्स के टुकड़ों को ले जा सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब हमारा गोल रहेगा कि 2x को इस तरफ ले जाना। अब ये वाला बन गया इस हिसाब से वेरिएबल पार्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट बनेगा हमारा नंबर पार्ट, तो सारे नंबर्स को इसी जगह पे डालना है। ठीक है जी, चलो अब देख लेते हैं। पहला है कि 2x को इस तरफ लेके जाना है। अब 2x क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 4 के साथ, तो हटाना है तो माइनस कर दो। 2x प्लस 4 माइनस 2x इक्वल्स टू 7x माइनस 21 माइनस 2x हो गया। अब 2x माइनस 2x कितना होता है, 0, यानी कि बचेगा इस तरफ खाली 4, इस तरफ बचेगा क्या, 7x माइनस 2x, थोड़ा अरेंज कर लिया, माइनस 21। अब फिर 4 इक्वल्स टू 7x माइनस 2x कितना होता है, 5x माइनस 21। अब फिर वही प्रिंसिपल, सारे नंबर्स को एक तरफ लेके जाओ, यानी कि इस 21 को इस तरफ हटाना है, माइनस हुआ है तो प्लस कर दो। 4 प्लस 21 इक्वल्स टू 5x माइनस 21 प्लस 21 हो गया। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाता है, माइनस 21 प्लस 21 तो 0 हो जाएगा। 21 प्लस 4 कितना होगा, 25 इक्वल्स टू 5x। फिर आ गया हमारा प्रिंसिपल, x को अकेला बनाओ। ठीक है जी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं 5 से। 25/5 इक्वल्स टू 5x बाय 5, 5 कैंसिल, 5 5 25, यानी कि 5 इक्वल्स टू x या फिर x इक्वल्स टू 5, जो भी लिखो आंसर सेम ही है, मतलब सेम ही है। हो गया, इजी थे नंबर्स, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब ऐसे नंबर्स देखते ही बच्चे चौंकने लगते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस ही पूरा डाउन हो जाता है। अब इस वाले में मैं बताऊँ, ये वाला कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कैसे, ये कुछ ऐसा है, अगर एक तरफ है 4/5 फ्रैक्शन, दूसरे तरफ भी 4/5 होना चाहिए फ्रैक्शन, तभी वो इक्वल होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर इन 5 को हटाना है, मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगा, या फिर एक तरीके से मैं कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, तब भी मीनिंग सेम ही आएगा। देख लो जी, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 ही आएगा, है ना। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। करेक्ट। अब अगर जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों ही किया गया, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया गया, ताकि ये देखो जी, 4/5 इक्वल्स टू 4/5, अगर 4/5 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ, 5 मल्टीप्लाई करूँ, करेक्ट, करेक्ट, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 4 इक्वल्स टू 4। इसमें फिर एक बार अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी सेम ही आएगा, है ना, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि भैया 4/5 इक्वल्स टू 8/10, या फिर यूँ कह लो 6/9 इक्वल्स टू 12/18। अब ये देख लो जी, 6/9 इक्वल्स टू 12/18। अब 18 हटाना है तो 18 इधर और इधर दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। लेकिन
अब यहाँ पे 18 और 18 हो जाते हैं कैंसिल, यानी कि 6 इंटू 18/9 इक्वल्स टू 12 हमें मिलता है। इम्प्लाइज 6 इंटू 18/9, 9 को हटाना है तो 9 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा दोनों तरफ। ट्वेल्व इंटू 9 हो गया। देखते हैं जी, 9 और 9 कैंसिल, यानी कि 6 इंटू 18 इक्वल्स टू 12 इंटू 9। करेक्ट है, करेक्ट ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों किया जा रहा है, अभी देखो 18 आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 9 आके 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 इंटू 18 12 इंटू 9। तो आप सबको ये वाला झंझट उठाना ही ना पड़े, इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि सिंपल है, अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन है भैया, एक का डिनोमिनेटर अगले वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे का डिनोमिनेटर इस वाले के पहले वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ठीक, ठीक है जी। अब ये पार्ट तो मैंने समझा दिया क्यों तुम्हें चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। अब जी सॉल्व करें ये वाला नंबर। देखो पहला, अब यहाँ पे पहले ऐसे नंबर्स पे क्या है, ये दोनों, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3x + 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 7x + 2 इंटू 5। सीधी सी बात इतनी है। अब मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेते हैं दोनों तरफ, तो अब क्या करना है जी, 3x इंटू 10 30x, 4 इंटू 10 40 इक्वल्स टू 5 इंटू 7x 35x प्लस 2 इंटू 5 10। अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि 10 को हटाने के लिए फिर से डिवीज़न क्यों नहीं कर लेते, या फिर 5 को हटाने के लिए फिर से डिवीज़न क्यों नहीं कर लेते, अरे डिवीज़न को हटाने के लिए मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई को हटाने के लिए डिवीज़न करेंगे, तो जिस स्टेप को हटाने के लिए अगला स्टेप लिया था उसी को कैंसिल करके फिर से पिछले वाले स्टेप में क्यों ही जाना है, इस वजह से। तो अब फिर अपना सेम ही प्रिंसिपल, वेरिएबल्स एक तरफ नंबर्स एक तरफ, ठीक है जी। अब तो बड़ा वाला वेरिएबल का नंबर ये है, तो इस तरफ बाकी वेरिएबल्स को लेते हैं, यानी कि 30x को हटाना है, तो दोनों तरफ काट देता हूँ 30x को, यानी कि हमारा यहाँ पे लिख लेगा 30x गया 40 इक्वल्स टू 35x माइनस 30x प्लस 10। अब 10 को इस तरफ लेना है, सिंपल सी बात है, 10 को दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, गया 10 हो गया। अब दोनों तरफ सिंप्लीफाई करते हैं, 30 इक्वल्स टू 5x लिख लेगा। अब फिर x को अकेला बनाना है रेडी, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लेते हैं, सिक्स इक्वल्स टू एक्स, तो x का वैल्यू निकल गया 6, रेडी, करेक्ट। अभी सेम ही टाइप का नंबर दे रहा हूँ ये वाला, लेकिन क्या है, जस्ट वेरिएबल पार्ट नीचे है और नंबर पार्ट ऊपर है। सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही सिंप्लीफाई करके करना है। तो अब वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, उसके बाद ये वाला नंबर खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं खुद बताता हूँ। पॉज कर लिया, स्टार्ट करो जी।
चलो, होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहला है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 6 इंटू 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 9 इंटू 3m प्लस 1। हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 5 30m माइनस 3 6 जार 18 इक्वल्स टू 9 3 जार 18m प्लस 9 1 जार 9। करेक्ट। अभी इस वाले को इस तरफ लेना है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ। ये गया, ये गया 30 माइनस 18, ये आएगा हमारा 12m माइनस 18 इक्वल्स टू 9। माइनस 18 हटाना है उस तरफ तो प्लस कर देते हैं। हो गया। ओ वो सॉरी 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 सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। क्या कि यहाँ पे आना चाहिए था 27, मैंने लिख दिया भैया 18। सॉरी सॉरी, 27m माइनस 27m माइनस 27m। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 30 माइनस 27 3m आएगा। 27 गया। अब 18 गया, यहाँ पे बचेगा 3m इक्वल्स टू माइनस 9, यानी कि m हमारा निकलेगा माइनस 9/3, क्योंकि इधर 3/3 कर लिया हमने। रेडी। अब नेक्स्ट थोड़े डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस पे जाते हैं। अगर कोई भी नंबर ट्राई करना है, पहले पॉज कर लो और क्वेश्चन को ट्राई कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई कर लो पहले। ठीक, 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 0.4z माइनस 3 इक्वल्स टू 7/5। यहाँ पे भी वही सेम फ्रैक्शन है, तो सीधा सीधा करेंगे क्या, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 0.4z माइनस 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहा है, तो आ गया मल्टीप्लाई होने। अब यहाँ पे 7 पहले से है, उसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहा है 1.5z प्लस 9। करेक्ट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 0.4 कितना होगा, 2z। करेक्ट, माइनस 5 3 जार 15 इक्वल्स टू 7 इंटू 1.5z, क्या होगा 10.5z प्लस 9 7 जार 63। हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, बड़े वाले की तरफ छोटे वेरिएबल को ले जाना है। तो 2z यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसके साइड पहले प्लस साइन है ना, उसके पहले कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब -50 के साथ ऐड हो रहा है 2z। तो अगर ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये गया, ये गया, तो अपना 10.5z माइनस 2z आएगा कितना, यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 8.5z प्लस 63 आएगा। करेक्ट। अब 63 को इस तरफ लेके जाना है, क्या करेंगे, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिफ्टी 15 और 63। अब 5 6 8, ये आ रहा है 7 माइनस 78 इक्वल्स टू 8.5
z। तो अब 8.5 को z से अलग कर रहा है, डिवाइड कर दो दोनों तरफ 8.5 से। अब 8.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 85/10 है ना। तो implies -78/85 इंटू 10 इक्वल्स टू z। तो करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 10, 5 1 5, 70। तो ये आ जाएगा हमारा 78 इंटू 2 कितना, 140 प्लस 16, 156 माइनस 156/17 इक्वल्स टू z। करेक्ट ना। देख लेते हैं एक बार, रिव्यू कर लेते हैं। 0.4 से 2, 15 15 7, ओके 63 गया। ओके नेक्स्ट आता है ये वाला नंबर। यहाँ पे भी सेम ही है, क्या फ्रैक्शन दिख रहा है, चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दो। ठीक है जी, कोई डिफिकल्ट नहीं है नंबर्स। 20 को इस तरफ ले लेते हैं और -3 को यहीं पे रहने देता है, इसको इधर ले लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा x/4 -3/5 इंटू 20 कॉस्ट -3 इंटू 4/3 -7x। करेक्ट। अब 20 को दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 20 -3/5 इंटू 20 इक्वल्स टू -3 इंटू 4/3 -7x इंटू -3 हो गया। तो 4 5 20, 5 4 20। करेक्ट। ये आएगा 5x -12 इक्वल्स टू, इस तरफ 3 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ आ गया -4 और -3 इंटू -7 प्लस 21x। इसके बाद तो करना पूरा ही सिंपल है। चलो जी 5x को इस तरफ लेना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ही कर ले रहा हूँ क्योंकि अब तक तो समझ आ चुका होगा। प्लस को हटाना है तो उस तरफ लेके माइनस कर दो, बात ख़त्म है जी। माइनस को हटाना है तो उस तरफ लेके प्लस कर दो, यानी कि हो गया। करेक्ट। तो ये निकलेगा कितना, -12 + 4 -8 इक्वल्स टू, ये निकलेगा 16x इम्प्लाइज -8/16 इक्वल्स टू x। 16 हटाना है, दोनों तरफ डिवाइड किया, 16 16 कट जाएगा, 8/16 बचेगा, यानी कि 8 1 8 2, x निकलेगा हमारा -1/2। करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अब ये दोनों नंबर्स, ये सबसे आड़े टेढ़े नंबर्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इजी से सॉल्व हो ही जाते हैं। पहला है जो बताया था, दोनों ही की दोनों फ्रैक्शंस है क्योंकि बाय का सिंबल है दोनों तरफ, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो ये हो जाएगा y -2 इंटू
वाई प्लस 5 प्लस 2 वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5। तो ये हो जाएगा क्या, वाई इंटू वाई प्लस 5 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 2 वाई इंटू वाई माइनस 5 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15। करेक्ट। अब वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y, 5y माइनस 2y कितना होता है, 3y, सॉरी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस माइनस 15। करेक्ट। अब पहले क्या कर लेते हैं, सारे वेरिएबल पार्ट्स को एक तरफ ले लेते हैं। लेट सपोज से सबको इस तरफ ले लेते हैं, इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। पहले इस वाई स्क्वायर को इस तरफ लेते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बच गया इतना। अब फिर क्या करना है, 2y को भी इस तरफ ले लेता हूँ, टू वाई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस तरफ जाके ऐड होगा, बच गया इस तरफ माइनस 15। करेक्ट है जी। अब इस माइनस 10 को उस तरफ ले लेता हूँ। हमारा गोल तो यही है ना, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ। तो पहले कर लेते हैं, माइनस 10 को इस तरफ ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 15। 10 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ लिया तो प्लस हो रहा है। करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं जी। अब देखो वाई स्क्वायर वाले कितने हैं, खाली दोनों ही हैं, वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि वाई स्क्वायर का कोई वेरिएबल रहने वाला ही नहीं है। और 3y प्लस 2y कितना होगा, 5y। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बचता है 5y। यहाँ पे कितना बचता है, माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5, यानी कि y होगा क्या, -5/5, यानी कि -1। रेडी, ठीक है। चलो जी, वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट वाले नंबर पे कर लेते हैं, नंबर 9। नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहले न्यूमरेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिनोमिनेटर भी कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों को सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, मतलब यहाँ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं पहले। तो 4 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 7 माइनस एक्स टू 1 प्लस 20 माइनस 4x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 14 माइनस 2x प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, है ना। 1 को 1 से डिवाइड करो 1 ही निकलता है। अभी ये आ गया कौन से वाले फॉर्म में, फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की तरफ ही 1 ही मल्टीप्लाई होने जा रहा है, इसका मतलब बेसिकली ये इस तरफ ऊपर आ जाएगा, उतना ही होने वाला है। चलो जी, 20 माइनस 4x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 14 माइनस 2x प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस 4x प्लस 5x कितना होगा, प्लस एक्स खाली, 20 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 14 माइनस 2x प्लस 7x कितना, प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेते हैं, सारे नंबर्स को दूसरे तरफ। 20 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस हो रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इस तरफ लाएंगे तो प्लस होगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ज़ीरो हो जाते हैं, है ना। दोनों का इफेक्ट तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज़ीरो ही मिलेगा, करेक्ट। नेक्स्ट 20 प्लस एक्स, 5x को इस तरफ लाना है, माइनस 5x प्लस टू 14, करेक्ट। अब ये क्या होगा, अब हमारा फाइनल काम क्या है, नंबर को इस तरफ लेके जाना, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 कितना, x माइनस 5x कितना होगा, माइनस 4x इक्वल्स टू 14, यानी कि 20 को अगर इस तरफ लेंगे तो क्या होगा, माइनस 4x इक्वल्स टू 14 माइनस 20, यानी कि माइनस 4x मिलेगा हमें क्या, माइनस 6, यानी कि x कितना होगा, माइनस 6 बाय माइनस 4, माइनस माइनस कैंसर, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, यानी कि x हमारा निकलेगा 3/2, हो गया। इतने के साथ ही आपके लीनियर इक्वेशन चैप्टर के सारे जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने करवा दिया है। अब इनमें से कोई भी वेरिएशन आपको मिल सकता है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, लेकिन यही ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, अब जब इक्वेशंस आ जाते हैं लीनियर इक्वेशंस पे, तो उसमें क्या, इंग्लिश से प्रॉपरली अगर ट्रांसलेशन अगर सीख जाए कोई, तो फिर प्रॉब्लम्स में भी किसी को प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। बाय।